वीवो पर ईडी ने शिकंजा कसा है। वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर छापा पड़ा है। 48 जगहों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की है। 119 खातों में जमा 465 करोड़ जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 किलो सोना, 73 लाख कैश भी जब्त हुआ है। वीवो पर टैक्स चोरी का आरोप है, आपको बता दें। हवाला के जरिए पैसे बाहर भेजने का आरोप है वीवो पर, जिसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की। एक बार फिर से आपको बता दूं, वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर छापा पड़ा है और 48 जगहों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की है। 119 खातों में जमा 465 करोड़ रुपए जब्त भी किए गए हैं। चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के 2 एम्प्लॉयज को ईडी ने कर दिया अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। दोस्तों, ऐसी कई चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है, उनको फाइन भी लगे हैं, लोगों को डिपोर्ट भी करा गया है। यहां पे वीवो है। वीवो जाना पहचाना एक चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड है। 2 एम्प्लॉयज इस वक्त अंदर हैं। अंदर यानी कि भारत सरकार के खास मेहमान। ट्यूसडे यानी आज मंगल है, आज की तारीख में इनको कोर्ट में पेश किया गया और आगे चल के क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चाइनीज ने बोला है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि हमने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, हम इनसे बात करेंगे, ये हमारे चाइनीज सिटीजन्स हैं, हम इनसे बात करेंगे। और वीवो ने बोला है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए, कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो उनको। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे? सबसे पहले सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब, आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहां सारी कंपनियां, ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त। चाइना को ये शिकायत है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसको इसकी इजाजत नहीं दे रहा। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इजाजत दी गई है, मैं वो भी बताती हूँ कि क्यों दी गई, किस तरह दी गई। लेकिन इसी के साथ एक और खबर ये है कि चाइना ने पाकिस्तान का 2.4 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार हैं, उन्होंने बताया कि 2.4 बिलियन डॉलर्स का जो लोन है वो चाइना ने रोल ओवर कर दिया पाकिस्तान के लिए। और चाइना के बैंक ने 2 साल के लिए कर्जा रोल ओवर किया है और पाकिस्तान दोनों सालों में सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। ठीक है, एक तरफ हम क्या बात करते हैं कि सूद का बिजनेस हो ये तो बंद किया जाए, तो लेकिन जो पाकिस्तान है वो सिर्फ सूद की अदायगी करेगा चाइना को। इस पर कोई नहीं बोलेगा। अब वैसे वो जो है, हम कहते हैं जालिम साम्राज्य और वेस्ट के खिलाफ हम बातें करते रहते हैं, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे। वजीर खजाना के मुताबिक कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक ये लेवरेज दी गई है, तोसी की गई है। अब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने आपको बता दिया है अगर आपको समझ आ गई है कि एक तरफ चाइना हमारा जिगरी यार वो तड़प रहा है और माना जा रहा है कि हमारा इंडिया के साथ बिजनेस बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स मजीद बढ़ें। हमारे बिजनेसेस को वहाँ पर क्यों रोका गया है? क्योंकि 2020 के बाद इंडिया ने चाइना की तकरीबन 30 के करीब ऐसी ऐप्स थी जिन पे पाबंदी लगाई थी, और LAC स्टैंड ऑफ के बाद काफ़ी ऐसी सिचुएशन सामने आई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन फिर भी जब ब्रिक्स में कॉन्फ्रेंस के लिए एक वहाँ पर पहुँचते हैं इंडिया से अजीत डोवल और वहाँ से चाइना के जो उनके काउंटर पार्ट है, तो वहाँ पर वो शिकायत करते हैं कि हमारे जो कुछ बिजनेसेस को जो है, ख़ास तौर पर कुछ के मुतालिक जो है ये वाली बात की जा रही है, जैसे कि उन्होंने अपनी कुछ ऐसी पेशकशें की थी जिसमें कि हमने ये भी देखा कि उन्होंने जो एक जनाब कुछ ऐसी पेशकश की थी, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोनों तरफ से, जिसमें उनके ख्याल है कि ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इंडिया की तरफ से जो है वो उसको रिजेक्ट किया गया था। और इसके ऊपर उनको फिर बड़ा वो हुआ कि ये क्या हो गया, तो उसके ऊपर उन्होंने शिकायत की कि हम करना चाहते हैं।
एक तरफ वो हम उस हमसाया मुल्क से जिससे हम तिजारत करने को तैयार नहीं है, हम ट्रेड करने को तैयार नहीं है इंडिया से। हाँ, हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंट्री से उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस अपना इंक्रीज करना चाहता हूँ, तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। आप इसको ज़रा एनालाइज करें। हमारे मुल्क की अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको ज़रा देखें और समझें कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे होती है। हमारा कोई झगड़ा नहीं इस वक्त जो चल रहा है, वो ठीक है कि राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने जो ये वाला एक बयान दिया है उसके ऊपर जो लद्दाख में वो तकरीर कर रहे थे एक, और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो ये गुजरा है कारगिल के हवाले से, उसके ऊपर उनका एक बयान सामने आया और उस पर उन्होंने खुल के बात की है, जिस पे उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उस पर बात करने से पहले जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जिससे हम कर्ज ले रहे हैं उससे हम कर्ज ले रहे हैं, लेकिन वो हमें कर्ज देने वाला मुल्क जिससे बिजनेस करना चाह रहा है, जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाह रहा है, हम उस मुल्क से तिजारत करने को तैयार नहीं है। हम कर्ज लेने को तैयार हैं, लेकिन वही मुल्क जिससे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उससे हम आराम से, बड़े आराम से तिजारत कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं है। ये किस किस्म की पॉलिसी है?